मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा छठी कक्षा से जो है पाठ संख्या 15 का अध्ययन करने जाने वाले हैं, जिसका शीर्षक है ता ते ती। तो यह मूल तो जो शीर्षक में जो दिए गए हैं शब्द हैं, यह मूलतः क्रिया के अंत में लगकर जो है प्रत्यय का भी काम करते हैं, जो अंत में लगते हैं। यह जो है जो क्रिया के अंत में लगकर जो है एक तो पुल्लिंग को दर्शाते हैं, स्त्रीलिंग को दर्शाते हैं और बहुवचन एक वचन को यह बताते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे एक उदाहरण लीजिए, खेल, खेलता, जो पुल्लिंग है एक वचन है तो खेलता, वही बहुवचन है और पुल्लिंग है तो खेलते होगा, वही स्त्रीलिंग है तो खेलती होगा, खेलती है, ऐसे। तो इस तरह जो है आप खेलता, ठीक है, खेलती, तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में खेलता, स्त्रीलिंग में खेलती, उसी प्रकार बहुवचन में खेलते, ऐसे। तो यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं सरल सरल, उसे हम देखते हुए जो है इसका ता ते ती का जो है अध्ययन करेंगे अब हम। तो मेरे साथ आप भी जो है इसका उच्चारण करिए और इसे हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पाठ जो हैं छोटे छोटे हैं लेकिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसे बार बार पढ़ना है, तभी जाकर आपको हिंदी जो है अच्छी तरह से पढ़ना बोलना आ सकेगा। छोटे वाक्य हैं लेकिन यही जो है छोटे छोटे वाक्यों से ही आप हिंदी को सुलभ जो तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए, पहला यहाँ पर देखिए, रमेश गाता है। यहाँ पर ता का जो है शब्द आ गया है, रमेश जो है गाता है, रमेश गाता है। गाने की जो क्रिया में जो है रमेश गाता है, और उसी प्रकार वह अच्छा गाता है। देखिए यहाँ पर वाक्य में रमेश के जगह उसके बदले में वह का प्रयोग हुआ है, तो यह रमेश जो है संज्ञा है, उसके बदले में प्रयोग हुआ है शब्द, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। एक तो रमेश गाता है, वह अच्छा गाता है, वह कैसा गाता है, अच्छा गाता है। इस तरह आपको यहाँ पर ता का जो प्रयोग है, गाना, गाने वाले को तो गाता, ता का यहाँ पर प्रत्यय लगाया है। उसी प्रकार चलिए बहुवचन में कैसे होता है, देखिए जो बहुत सारे यहाँ पर जो पक्षी या पंछी कह लीजिए दिख रहे हैं, पंछी आसमान में उड़ते हैं, तो पंछी जो है आसमान में उड़ते हैं, उड़ना, उड़ते, उड़ता, उड़ती, उड़ते। यहाँ पर देखिए पंछी आसमान में उड़ते हैं, तो उड़ते यह हमेशा बहुवचन में जो है प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा, पंछी आसमान में उड़ते हैं। तो इस प्रकार वही वे पेड़ों पर बैठते हैं, तो पंछी जो है एक तो बहुवचन है, तो उसे वह के जगह वे लगाना पड़ेगा, क्योंकि वह एक वचन के लिए होता है, वे जो है बहुवचन के लिए होता है। तो वे पेड़ों पर बैठते हैं, तो कहाँ बैठते हैं वो, पेड़ों पर। एक बार फिर से उच्चारण करेंगे, पंछी आसमान में उड़ते हैं, वे पेड़ों पर बैठते हैं, इस तरह। तो चलिए अगला जो वाक्य है उसे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, तितली सुंदर होती है। यहाँ पर जो है तितली को स्त्रीलिंग में जो है रखा जाता है, इसीलिए तितली सुंदर होती है। होना, होती, होते और होता। होता किस लिए प्रयोग करना चाहिए, जो पुल्लिंग एक वचन, होती जो है स्त्रीलिंग एक वचन, होते जो है बहुवचन के लिए। ठीक है, तो तितली सुंदर होती है, ऐसे आपको जो है उच्चारण करना है। वह फूल से मधु चूसती है। चूसना यानी जैसे आप पीते हैं या कोई जो है जूस को स्ट्रॉ डालकर चूसते हैं,
उसे जो है इस फूलों से जो है मधु को चूसती है। वह फूलों से मधु चूसती है। तितली के जगह वह आया, देखिए यहाँ पर एक वचन है तो सर्वनाम में वह, वे के जगह वह आया, देखिए यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए फिर से उच्चारण करेंगे। तितली सुंदर होती है, वह फूल से मधु चूसती है। इस तरह जो है आपको प्रयोग बार बार करना है। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे तो मेरे साथ आप भी दोहराइए। रमेश गाता है, वह अच्छा गाता है। पंछी आसमान में उड़ते हैं, वे पेड़ों पर बैठते हैं। तितली सुंदर होती है, वह फूल से मधु चूसती है। तो यहाँ पर जितने भी क्रिया हैं ता ते ती लगाकर जो है उसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और बहुवचन शब्द जो है वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या क्या दिया है? चूसना, होना और उड़ना, बैठना, इसका बैठते उड़ते ऐसे हो गया। गाना यहाँ पर दिया हुआ है, गाना हो। बोलना, बोलना के लिए कैसा प्रयोग होता है बोलिए? बोलता, बोलती, बोलते। आप कोई भी वहां पर जो है नाम डाल सकते हैं। पुल्लिंग लिया तो बोलता, स्त्रीलिंग लिया तो बोलती। इस तरह अन्य भी जो शब्द हैं। उसी प्रकार रोना, रोता, रोती, रोते ऐसे होता है। उसी प्रकार दौड़ना, दौड़ता, दौड़ती, दौड़ते, इस तरह। फिर बैठना, बैठता, बैठती, बैठते। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और बहुवचन में भी आप ऐसे प्रयोग जो है कर सकते हैं। तो इस तरह आपको समझ में आया होगा। जो भी क्रियाएं हैं जैसे दौड़ना, भागना, हंसना, खेलना, रोना, लिखना, पढ़ना, ये सब जो है पढ़ना, देखिए पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, इस तरह जो है आपको ता, ती और ते लगाकर जो है अलग अलग उसे क्रियाओं को आप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और बहुवचन में जो बड़े हैं उनके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आप ध्यान में रखिए, क्रियाओं को ता, ते, ती लगाकर जो है आप बात कर सकते हैं। समझ में आया आपको? तो चलिए इसके अभ्यास भाग को देखेंगे जो इस प्रकार हैं। वाक्य पूरा करो। बंदर केला खा डैश डैश है। तो बंदर जो है ती या ता, तो बंदर क्या है? बंदर पुल्लिंग है तो क्या आएगा? ता आएगा या ती आएगी? सही है, ता आएगा। तो बंदर केला खाता है। इस प्रकार जो है वाक्य पूरा होगा। यहाँ पर देखिए, सुमा दूध पी डैश डैश है। ता या ती, तो आपको यहाँ पर वाक्य में देखना है। सुमा जो है यह स्त्रीलिंग है, एक वचन में है, तो ता या ती प्रयोग किया जाएगा। तो सही है, जो ती का प्रयोग किया जाता है। तो यह वाक्य बनेगा सुमा दूध पीती है। इस प्रकार हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा जो वाक्य है, अध्यापक पाठ पढ़ा डैश डैश हैं। तो ती या ते, तो देखिए अध्यापक जो हैं बड़े होते हैं, रिस्पेक्ट देना होता है, उन्हें गौरव प्रदान करना होता है। तो ती लगाएंगे या ते लगाएंगे? पढ़ाती या पढ़ाते लगाएंगे? सही है, ते लगाना पड़ेगा। तो वाक्य इस प्रकार होगा, संपूर्ण वाक्य अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं, इस तरह हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लड़कियां मैदान में खेल डैश डैश हैं। तो ती और ती यहाँ पर बिंदी नहीं दिया है, तो बिंदी होती है, आपको पता है। जो लड़कियां जो हैं, लड़की का बहुवचन रूप है लड़कियां, तो ती जो है यह एक वचन के लिए, ती के ऊपर जो बिंदी होती है यहाँ पर नहीं दिया है, वह बिंदी होती है, उसे हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। लड़कियां मैदान में खेलती हैं, तो यहाँ पर लड़कियां मैदान में खेलती हैं, ऐसे आपको लिखना होता है। तो इस तरह आज हमने जो है
15वां पाठ का अध्ययन किया जिसका शीर्षक था ता ते ती। इसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। आपके लिए गृह कार्य में ता से 2 जो है अन्य जो है वाक्यों को लिखना है, 2 सरल वाक्यों को। ते से 2 सरल वाक्य लिखने हैं और ती से जो है सरल 2 वाक्य लिखने हैं। इस तरह आपको गृह कार्य है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस गृह कार्य को पूरा करेंगे। इसके साथ ऐसे पाठ का शीर्षक डालते हुए ऐसे आप जो है वाक्यों को लिखिए। नीचे जो है जो अभ्यास भाग में वह भी लिखिए, उसके नीचे जो है गृह कार्य लिख कर रखिए। तो चलिए अगले वीडियो में हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।